माई डेमोन के 14 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारा यहाँ पे गुवन को पूरी सच्चाई बता देती है और उससे कहती है कि नोसुक ने ही अलमाइटी जू और दोग्यो को जान से मारा था और वही है जो दोई के पीछे पड़ा हुआ है। वो इंसान के रूप में एक शैतान है। गुवन उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि नोसुक दोई से कहता है कि मेरी माँ किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करती है और किसी धर्म को तो मानना बहुत ही दूर की बात होती है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ के बाद हर दिन चर्च में जाकर कन्फेस करना स्टार्ट कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती थी? क्योंकि वो तुम्हें एक टिकट की तरह यूज करती थी और वो चाहती थी कि वो तुम्हारे सहारे हेवन में जा सके। दोई चीखते हुए से कहती है कि मैं तुम्हारे किसी भी बात पे भरोसा नहीं करूंगी और उसके बाद वो पास में रखी पेन को उठाकर उसके ऊपर हिला देती है। ये देखकर गुवन गुस्सा हो जाता है और उसके गले को दबाने लगता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें अलमाइटी जू के पास ही भेज देता हूँ, वहीं पे जाकर तुम उनसे बात कर लेना। दो यहाँ पे बचने की बहुत कोशिश करती है बट वो उससे बच नहीं पाती है और नोसुक ने उसका गला काफी देर तक दबाया होता है। इससे दोई धीरे धीरे बेहोश हो रही होती है। तभी वहाँ पे मैजिक से गुवन आ जाता है और वो एक ही झटके में नोसुक को दूर फेंक देता है। गुवन यहाँ पे नोसुक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसके गले को पकड़कर हवा में उठा देता है। यहाँ पे बाहर जो भी गार्ड होते हैं वो अंदर की आवाज सुनकर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और वो पूछते हैं कि नोसुक सर क्या आप सही हो? जब नोसुक की आवाज बाहर नहीं जाती है तो बाहर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो दरवाजे को खोल के अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तब वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि गुवन ने मैजिक करके दोई और नोसुक को उसी जगह पे ला लिया होता है जो जगह उसकी फेवरेट होती है। यहाँ पे आने के बाद नोसुक गुवन से कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हारा मैजिक देख लिया, इसके बाद अब हम एक साथ नर्क में जाने वाले हैं। अगर तुम मुझे यानी कि तुम अगर एक इंसान को मार देते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गुवन कहता है कि नॉलेज विदाउट पावर खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर गुवन उसे डराते हुए नीचे गिराता है और फिर वो उसकी टाई को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकता हूँ और तुम्हें दर्द दे सकता हूँ। ये मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और तुम एंड में मुझसे जान से मार डालने की भीख मांगोगे। दोई पास में खड़ी ये सारी चीजें देख रही होती है और वो गुवन से कहती है कि अब इन सारी चीजों को बंद कर दो क्योंकि ये बहुत हो चुका है। तुम इसके साथ कुछ भी मत करो, हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सुनकर नोसुक से कहता है कि तुम किस आधार पे मुझे पुलिस के पास ले जाओगी? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। फिर गुवन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतना ज्यादा सबूत है कि तुम उन सबूतों में डूबकर मर सकते हो। और उसके बाद वो सेरा का नाम लेता है। सेरा का नाम आते ही नोसुक घबरा जाता है। इधर सेरा पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर को बता रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने अपनी मॉम की कुर्सी को हासिल करने के लिए उन्हें जान से मार दिया था। उसने ये सारी चीजें करने से पहले प्लान बनाया, फिर उसने अपने प्लान पे काम किया। ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा कर ली बिना उन्हें पता चले? सारा जवाब देती है कि मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। इधर हम नोसुक को देखते हैं जो कि गुवन से कहता है कि फैमिली हमेशा आपको प्रॉब्लम्स में फंसा देती है। गुवन कहता है कि इसीलिए तुम्हें अपने फैमिली के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। इसके बाद फिर से गुवन नोसुक को डराते हुए उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। नोसुक भी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो गुवन से कहता है कि हमें डील करना चाहिए। तुम्हें अगर मेरी आत्मा या फिर जो कुछ भी चाहिए तुम उसे ले सकते हो, लेकिन इस सब के बदले में तुम्हें ये सारी चीजें सीक्रेट रखनी होगी। मैं आपसे दोई को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगा और उसके साथ अब से कोई भी गलत काम नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम सबसे प्रॉमिस करता हूँ। गुवन कहता है कि तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो और ऐसे प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुम पे विश्वास कर लूँ, बट मैं तुम पे विश्वास नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक शैतान हो। तुम्हारे जैसे दुष्ट बदमाश मेरी नौकरी छीन रहे हैं। दोई नोसुक से कहती है कि अब तुम इन सारी चीजों को छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। नोसुक नीचे देखता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक जगह बचा है, मैं यहाँ से हेल्प भाग सकता हूँ। और इतना कहकर वो मुस्कुराता है और खुद से वो नीचे गिर जाता है। दोई नोसुक को इस तरीके से नीचे गिरता हुआ देख घबरा जाती है, इसलिए गुवन उसे संभालता है। स्टेशन में ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि नोसुक कितना बदमाश इंसान है, उसने अपनी मॉम की जान ले ली और वो भी चेयरमैन बनने के लिए। मैं तो इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ कि कोई इंसान इस तरीके की हरकत भी कर सकता है। वैसे तुमने क्या उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? दूसरा ऑफिसर कहता है कि हाँ मैंने उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। तभी वहाँ पे अलमाइटी जू की बेटी आती है और वो ऑफिसर से पूछती है कि क्या ये बात सच है? मेरी मॉम की जान ली थी और वो भी चेयरमैन के पोस्ट के लिए। तो ऑफिसर उसे कहते हैं कि हाँ ये बात सच है। ये सुनते ही वो जोर जोर से रोने लगती है और अपना आपा खो देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोसुक के बारे में चारों तरफ खबर फैल जाती है। यहाँ पे न्यूज पे बता रहे होते हैं कि नोसुक ने एक बड़े से बिल्डिंग से सुसाइड की थी। यहाँ पे नोसुक के बारे में बताया जा रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि दोई और गुवन भी उस न्यूज को देख रहे होते हैं। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नोसुक की बॉडी अभी तक पुलिस वालों को नहीं मिली है। यहाँ पे दोई गुवन से कहती है कि क्या वो सच में मर गया है? तो गुवन उससे कहता है कि वो जिंदा होता तो मैं उसे ढूंढ लेता। मैं उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश किया था, मैंने अपने पावर को भी यूज किया था बट कुछ भी नहीं हुआ। मुझे उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे जल्दी जाना चाहिए
था, मैं वहाँ पे नहीं गया, इसके लिए आई एम सॉरी। दोई से कहती है कि कोई बात नहीं है। इसके बाद गुवन दोई के जख्मों को देखता है और उसके बाद वो अपनी मैजिक से उसके सारे चोट को खत्म कर देता है। तभी डोरबेल बजती है। बाहर जाकर गुवन जब देखता है तो बाहर जोसेक होता है। जोसेक उसे कहता है कि मैं यहाँ पे बिना बताए आ गया, इसके लिए आई एम सॉरी। गुवन उससे कहता है कि क्या तुम डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से यहाँ पे आ रहे हो? जोसेक कहता है कि हाँ। फिर वो दोई की हालत पूछता है। इसके बाद ये तीनों बैठ के इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। दोई पूछती है कि क्या नोसुक की बॉडी मिल गई? तो जोसेक उसे कहता है कि नहीं, उसकी बॉडी नहीं मिली, सर्च अभी चल रही है, पुलिस को अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बॉडी इस समय ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बॉडी का पता नहीं चल रहा है। गुवन नोसुक की वाइफ के बारे में उससे पूछता है तो जोसेक उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो पुलिस स्टेशन से जल्दी वहाँ से आ चुकी है और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो क्योंकि पुलिस ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसका गवाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे तुमने उसे पनिश कैसे किया था? तो गुवन से कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस उसकी असली चेहरा सबके सामने ला दिया था। जोसेक कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा डरावना होता है, उसने अपनी मॉम को ही जान से मार दिया था, वो तो बहुत ही बड़ा साइको है। उसने अपने सक्सेस के लिए अपनी पूरी फैमिली का यूज किया था और उसने अपनी फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया था। अगर हम उसका अंत देखें तो उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। गुवन कहता है कि मनुष्य किसी भी तुलना में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे कहती है कि नोसुक ने मुझसे कुछ ऐसी अजीब बात की थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसने मुझसे ये कहा था कि अलमाइटी जू ने ही मेरे पेरेंट्स को मार दिया था। ये सुनकर जोसेक उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अलमाइटी जू कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है और तुम उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। दोई कहती है कि मैं उसकी बातों पे बिलीव कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है और मैं जानती हूँ कि वो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता है। उसके पास ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं था। उसने कहा था कि वो मेरे डैड से मिला था मेरे डैड के एक्सीडेंट के एक दिन पहले। उसने कहा कि वो दोनों मिलकर किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे। जोसेक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम नोसुक की किसी भी बात पे भरोसा मत करो, मुझे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बात करने के बाद गुवन और जोसेक बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जोसेक गुवन से कहता है कि ये बात सच नहीं होनी चाहिए कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट में अलमाइटी जू का कोई भी हाथ हो, क्योंकि वो अलमाइटी जू को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और उनके साथ वो बहुत ही अटैच थी। लेकिन अगर ये बात बाहर आती है कि अलमाइटी जू की वजह से ये सारी चीजें हुई थी तो दोई इस बार पूरी तरीके से टूट जाएगी और शायद ही वो किसी पे अब भरोसा कर सके, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। जोसेक की बातें सुनकर दोई के लिए उसे टेंशन होने लगती है। इसके बाद जब वो रूम में आता है तब देखता है कि दोई सो चुकी है। वो दोई की बगल में जाकर सो जाता है। यहाँ पे दोई नींद में होती है और वो नींद में बार बार उसका नाम ले रही होती है। गुवन कहता है कि तुम्हारे एक ही आवाज पे मैं जहाँ भी रहूंगा वहाँ से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि चर्च के सामने वही प्रीस्ट झाड़ू लगा रहे होते हैं। तभी उन्हें न्यूज़पेपर दिखाई देती है। जब वो न्यूज़पेपर खोलकर देखते हैं तो उन्हें नोसुक के बारे में पता चल जाता है। इधर हम दोई के ऑफिस के नीचे काफी सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि जब नोसुक के साथ यह हादसा हुआ था और वो ऊंची सी बिल्डिंग से जंप किए थे उस समय दोई उनके साथ ही थी, इसलिए ये सारे रिपोर्टर्स दोई से बात करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। अब इधर हम कंपनी के अंदर देखते हैं। यहाँ पे भी सारे लोगों को कॉल्स आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में। यहाँ के एम्प्लॉय उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट कोई भी पर्सन समझने की कोशिश नहीं करता है। तभी यहाँ पे मिस किम आती है और वो फोन के कनेक्शन को कट कर देती है। इसके बाद वो सारे एम्प्लॉय से कहती है कि इन सारी चीजों को छोड़ दो और तुम सब अपने काम पे ध्यान रखो, इससे तुम्हारी फालतू में ही तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद मिस किम यहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद एम्प्लॉय बात करने लगते हैं। वो दोई के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मिस किम फिर से आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो शांत हो जाते हैं। तभी इनमें से एक एम्प्लॉय मिस किम के पास जाता है और वो दोई के बारे में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि नीचे इतना ज्यादा क्राउड है, आखिर दोई कैसे यहाँ पे आ सकती है, मुझे उसके बारे में चिंता हो रही है। तभी ऑफिस के सारे लोग देखते हैं कि दोई और गुवन साथ में आ रहे हैं। उन्हें देखकर वो मिस किम से कहता है कि नीचे तो इतना ज्यादा क्राउड है, आखिर ये ऊपर कैसे आ गए। मिस किम मुझसे कहते हैं कि तुम इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। इसके बाद वो दोई के पास जाती हैं और वो दोई से पूछती हैं कि आखिर आप सब इतनी इजी तरीके से यहाँ तक कैसे आ गए। तो दोई से कहती है कि इसके लिए तुम्हें गुवन के मैजिक को थैंक्स कहना होगा, उसी की मैजिक की वजह से हम सब यहाँ पे आसानी से आ गए। इसके बाद मिस किम दोई को एक फाइल देती हैं। दोई कहती है कि क्या मुझे इससे साइन करना होगा, लेकिन जब वो उसे ओपन करके देखती है तब वो देखती है कि इसके अंदर एक मंत्र है। दोई कहती है कि लगता है कि ये मेरा नहीं है। मिस किम उसे कहती है कि नहीं, ये आप ही का है। तब यहाँ पे गुवन आ जाता है और उस फाइल को ले लेता है। मिस किम, क्या आप इसके सहारे मुझसे छुटकारा लेना चाहती हैं? तो मिस किम कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इस समय आप काफी सारे मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इसलिए मैंने ये आपके लिए लाया है। गुवन कहता है कि मिस किम, आप जितना भोला दिखती हैं उससे कई ज्यादा आप भोली भाली हैं। और इतना कहते हुए गुवन उस मंत्र को अपने मैजिक से जला देता है। इसके बाद मिस किम यहाँ से जाने लगती है तो गुवन उसे कहता है कि आप बिल्कुल पार्क की तरह हो। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। इधर हम जोसेक को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर सो रहा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि मिस गायन आपसे मिलना चाहती हैं, वो यहाँ पे आई हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गायन जोसेक से कहती है कि कल मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है और इतना कह के वो परफॉर्मेंस के कार्ड को उसे दे देती है। जोसेक उस कार्ड को लेते हुए उससे कहता है कि क्या ये सॉरी के तौर पे मुझे दिया जा रहा
है। वेल इसी सीन पे हम इस पार्ट को कट करते हैं। वेल आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।